श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रवक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमानवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 1-4-25वां सूत्र तक सत्संग हुआ था। साक्षात चौवयामनानाथ तक हुआ था। अब आत्मा कहते हैं 1-4-26 इससे सत्संग शुरू करेंगे। शोकामयत इति निमित्तभूतस्य स्वस्यैव जगदाकारेण कृतेः तदात्मानं स्वयमकुरुत। बृहदारण्यकोपनिषद 5-7-22 इत्युपदिश्यमानायाः परमपुरुषो जगन्निमित्तमुपादानञ्चेति विज्ञायते। आत्मानः परब्रह्म की ही कृते है, जगत रूप कृति है, ऐसा उपदेश श्रुति में किए जाने के कारण उभय विध कारण परमात्मा ही है। सारा अर्थ स्वकायत अर्थात उसने बहुत होने का संकल्प किया। इस तरह जगत के निमित्त कारण बने हुए परमात्मा के विषय में ही अगली श्रुति बताती है कि तदात्मानं स्वयमकुरुत अर्थात उसने अपने को ही बहुत रूपों में बनाया। यह वचन बताता है कि उस ब्रह्म ने अपने को जगत रूप में परिणत किया है। इससे सिद्ध होता है कि जगत का उभय विध कारण ब्रह्म ही है। नाम रूप विभाग रहित परमात्मा कारण करता है तथा नाम रूप विभाग युक्त परमात्मा कार्य है। इस प्रकार अवस्था भेद से ब्रह्म में कर्तृत्व और कर्मत्व संगत है, अतः विरोध नहीं। परस्य ब्रह्मणो निरवध्यत्वो सत्यसंकल्पत्वादेस्तद्विपरीतनानन्ता पुरुषार्थश्रय जगदाकारेण आत्मकृतेश्चाविरोधः कथमित्याशङ्क्याः। यदि ब्रह्म अपने को जगत रूप में परिवर्तित कर देता है तब तो ये सभी अर्थ विरुद्ध हो जाएंगे कि ब्रह्म निरवध्यत्व, अपहत पापमत्व, सत्य संकल्पत्व आदि कल्याण गुणों से युक्त है, अपार आनंद स्वरूप है तथा सर्वज्ञ है।
ये सभी अर्थ ब्रह्म को जगत रूप में परिणाम मानने पर विपरीत अमान्य हो जाएंगे, क्योंकि यह चेतनात्मक जगत अज्ञत्व, दुखित्व एवं कर्म परवशत्व इत्यादि विपरीत आकारों से युक्त होने के कारण अनंत अपुरुषार्थ का आश्रय है। ये सभी दोष ब्रह्म में स्थान पा जाएंगे यदि ब्रह्म इस चेतनात्मक प्रपंच रूप में परिणत हो। यहाँ पर अविरोध कैसे हो सकता है? प्रश्न। इस शंका के समाधान में कहते हैं, परिणामात् 1:4-27 अत्रोपदिश्यमानात् परिणामात् तदविरोध एव अविभक्त नाम रूपाति सूक्ष्मचिदचिदद् वस्तु शरीरकः कारणावस्थः परमपुरुषः स्वयमेव स्वकामयेत बहुश्यं प्रजायेय इति विभक्त नाम रूप पचिद वस्तु शरीर को भवेयमिति संकल्प्य इदं सर्वम् असृजत। यदीदं किंच तैत्तरीय उपनिषद आना 6:2 इति स्वशरीरभूत मति सूक्ष्म चिद वस्तु स्वस्माद् विभज्य तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत् तैत्तरीय उपनिषद आना 6:2 इति स्वस्मात् विभक्ते चिद वस्तूनि स्वयमेवात्मा तयानुप्रविश्य सच्च त्वच्चाभवत् निरुक्तञ्च निलयञ्च विज्ञानञ्च सत्यञ्च नृतञ्च सत्यम् अभवत्। तैत्तरीय उपनिषद आना 6:2 इति हि स्वस्य बहुभवन रूप परिणाम उपदिश्यत अतो न कश्चित् विरोधः अविभागावस्थायामपि जीवस्तत्कर्म च सूक्ष्मरूपेण तिष्ठतीति वक्ष्यति न कर्मा विभागादिति चेन्नानादित्वा दुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। ब्रह्मसूत्र 2:1-35 इति परिणामात् अविभक्त नाम रूप वाले सूक्ष्म चेतन और अचेतन शरीर है, जिसका ऐसे ब्रह्म का ही नाम रूप से विभक्त चेतन वस्तु शरीर के रूप में परिणाम होने की बात श्रुतियों में कहे जाने के कारण ब्रह्म अपने को जगत रूप में परिवर्तित कर देता है, ऐसा माना जाता है। उस पर ब्रह्म परमात्मा के परिणामी होने के बाद कही गई है, अतः उसके जगत रूप में आ जाने के कारण परमात्मा के निरवध्यत्व, सत्य संकल्पत्व आदि के विपरीत अनंत अपुरुषार्थ के आश्रय जगदाकार रूप में आत्मकृति का कोई विरोध नहीं होता। प्रलय अवस्था में वह परमात्मा नाम रूप विभाग रहित अति सूक्ष्म चिद वस्तु शरीर का होकर कारणावस्था रहते हैं, और वही परम पुरुष स्वयं ही
शोकामयत बहुश्यम प्रजायेय। उस परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, यतदर्थ अनेक जन्म ग्रहण करूं। इस तरह विभक्त नाम रूप वाले चिद चिद वस्तु शरीर का बन जाने का संकल्प लेते हैं। इदम सर्वम अश्रीजत यदि इदम किंचा। उस परमात्मा ने जब बहुभवन का संकल्प लिया तो उसने इस चेतना चेतनात्मक सब कुछ पदार्थों की सृष्टि की। इस श्रुति के अनुसार सो शरीरभूत अति सूक्ष्म चिद चिद वस्तु को कार्य रूप में परिणत करने के लिए अपने से पृथक किया। पृथक किया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, अर्थात पहले अपने में सूक्ष्म रूप में अवस्थित चित और अचित को अलग रूप से रच कर के अपने से विभक्त चित अचित पदार्थों में स्वयं प्रवेश किया अंतर्यामी रूप से। यहाँ पर अनुप्राविशत इस शब्द से स्पष्ट है कि चित और अचित की अपेक्षा परमात्मा ने अपने को पृथक किया, अन्यथा प्रवेश करने की बात कैसे बन पाती, क्योंकि प्रवेश तो दूसरे पदार्थ में किया जा सकता है। आगे श्रुति बताती है, सच्च त्यच्चाभवत् निरुक्तंचा निरुक्तंचा निलयंचा निलयंचा विज्ञानंचा विज्ञानंचा सत्यांचा नित्यंचा सत्याम अभवत्। तैतरीयोपनिषद 6:2। अर्थात चित अचित रूप जगत की रचना करके साथ साथ उसमें प्रविष्ट होकर वही परमात्मा सत और चित बन गया। बताने में आने वाले और न आने वाले तथा आश्रय देने वाले तथा आश्रय न देने वाले एवं चेतना युक्त और जड़ पदार्थ तथा सत्य और झूठ, इन सब के रूप में भी वह सत्य स्वरूप परमात्मा हो गया। इस तरह श्रुतियों से स्वयं परमात्मा के विषय में बहुभवन रूप परिणाम का उपदेश किए जाने के कारण परमात्मा के जगत रूप में परिणत होने पर अनंत अपुरुषार्थ रूप दोष होने का विरोध उपस्थित नहीं होता। अविभागावस्थायामपि, जब प्रलय अवस्था में सूक्ष्म चिद वस्तु परमात्मा में अविभक्त रूप से रहने की स्थिति होती है, उस अवस्था में जीव और उसके कर्म सूक्ष्म रूप में रहते ही है। यह बात को आगे न कर्मा विभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च, ब्रह्मसूत्र 2:1-35 से कहने वाले हैं। उक्त सूत्र का अर्थ है, सृष्टि से पूर्व काल जीव का ब्रह्म के साथ विभाग न होने की बात श्रुति से ज्ञात है। अतः विषम सृष्टि के लिए कारण बनने वाले तत्त जीव संबंधी कर्म उस समय रह ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में विषम सृष्टि को आपने जीव कर्म सापेक्ष कैसे माना, ऐसा आक्षेप करते हो तो यह आक्षेप उचित नहीं है, क्योंकि वैषम्य हेतुभूत जीव और उनके तत्कर्म सृष्टि से रहने की बात अविभाग बोधिका श्रुति के द्वारा ही सिद्ध होता है। दूसरी बात, जीव और जीवों के कर्मों की
सत्ता भी शादी नहीं है। इस कारण भी यह बात सिद्ध होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। योनिश्च ही गीयते 1:4-28। यद्भूत योनिम मुण्डकोपनिषद 1:1-6 इत्यादिषु योनिश्च गीयते अतश्चोपादानमपि इति प्रकृत्याधिकरणम। ही क्योंकि ब्रह्म ही योनि भूत योनि के रूप में गीयते श्रुति वर्णित है, अतः ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण की तरह उपादान कारण भी है। विवरणम यद भूत योनि, अर्थात भूतों की योनि उपादान कारण, प्रकृति का उपादान कारण करता ईश्वर परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। इन अर्थों को बतलाने वाले यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम इत्यादि वाक्यों में परम पुरुष संपूर्ण कार्य समूह का उपादान कारण कहे जाते हैं। सूत्र में ही शब्द हेतु अर्थ को बतलाता है। परब्रह्म इन वचनों से योनि कहा जाता है, इससे वह उपादान कारण सिद्ध होता है। योनि शब्द उपादान कारण का वाचक है। इन श्रुति प्रमाणों से सिद्ध है कि जगत कारण के रूप में परमात्मा निमित्त कारण के साथ साथ उपादान कारण भी है। इस प्रकार से यह सूत्र भी पूर्ण हुआ, प्रकृत्याधिकरण भी पूर्ण हो गया। अस्मद् गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्री धरणी धर फणिपति जय जय सठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय।